सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होती है? तपस्या। जितने वर्षों की तपस्या उतनी जल्दी भगवान मिल जाते। त्रेता में भगवत प्राप्ति का साधन है यज्ञ। जितना ज्यादा यज्ञ करोगे, जितना बड़ा यज्ञ करोगे, जितना वृहद यज्ञ करोगे, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। द्वापर में भगवत प्राप्ति का साधन है ठाकुर जी की सेवा, मूर्ति पूजा। ठाकुर जी की सुंदर श्रृंगार करना, आरती करना, नैवेद्य लगाना, 56 भोग धराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, ये सब कुछ द्वापर में भगवत प्राप्ति का कारक बनते हैं। और कलयुग में भगवत प्राप्ति का कारण है केवल नाम कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन मात्र करना, बस और कुछ नहीं। तो ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ऋषभ देव जी कह रहे हैं हमको शरीर मिला है दिव्य तप करने के लिए। यानी कि ये बात यदि सतयुग में सुनी जाएगी तो यहां पर तप कहा जा रहा है, त्रेता में सुनी जाएगी तो यज्ञ कहा जा रहा है, द्वापर में सुनी जाएगी तो मूर्ति सेवा कही जा रही है। लेकिन कलयुग में यदि इस बात को सुन रहे हैं तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं भगवत प्राप्ति हमें शरीर कष्ट पाके कर्म करने के लिए नहीं मिला, भगवान का कीर्तन करने के लिए मिला है। कष्ट पाते हुए कर्म मत करो, कीर्तन करते हुए कर्म करो, भगवान का भजन करते हुए कर्म करो, उसके लिए हमें शरीर मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तुमको क्या प्राप्त होगा? बोले कि कीर्तन करते हुए कर्म करोगे तो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म के समान, ब्रह्म सुख के समान सुख मिलेगा। गोवर्धन में भगवान के एक सखा हुए, अष्ट सखा कलयुग में, उनका नाम था श्री कुंभन दास। श्री कुंभन दास जी महाराज वो जब गाते थे ना तो उनके भाव को सुनकर के जो सुनता था वो सुनता रह जाता था। एक बार फतेहपुर सीकरी के राजा गोवर्धन में विचरण कर रहे थे और श्री कुंभन दास जी भैरवी गा रहे थे। भैरवी इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। भैरवी गा रहे थे। तो भैरवी जब गा रहे थे तो पीछे से राजा जा रहे थे फतेहपुर सीकरी के, तो उनके स्वर सुनकर के राजा ने 3 बार कहा वाह वाह वाह। जब 3 बार वाह श्री कुंभन दास जी ने सुना, पीछे मुड़ करके देखा ये वाह वाह कौन कर रहा है। तब सैनिकों ने आकर के बताया, बोले फतेहपुर सीकर के राजा, सीकरी के राजा आपके सुंदर स्वर को सुनकर के वाह वाह कर रहे हैं, आप और गाइए और सुनाइए। तो कुंड पर बैठे थे, कुंड पर बैठकर कुंड की एक बुर्ज में बैठ करके आलाप कर रहे थे। तो सामने जो राग रागनियों की किताब रखी थी उसमें भैरवी राग के सब भाव लिखे थे। उन्होंने वो पन्ना निकाल करके फाड़ा, उसके 10 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके नदी उसको कुंड में फेंक दिया। बोले आज के बाद जीवन में कभी भैरवी राग नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाऊंगा? बोले जिस राग अपने सैनिकों को बार बार भेजें, जाकर के उनको लेकर के आओ, हमारे राज्य दरबार में ला करके उनसे गवाओ। मैं एक बार भैरवी सुनना चाहता हूं, नहीं तो मेरे कान पक जाएंगे, मैं उनको सुने बिना रह नहीं सकता, मेरे कान उतावले हो रहे हैं उनको सुनने के लिए। कुंभन दास जी महाराज ज्यादा धनवान परिवार से नहीं थे। एक बार सीकर नरेश के सैनिक पहुंचे और जाकर के कुंभन दास जी से कहने लगे, कुंभन दास जी चलिए, हमारे राजा ने आपको पुकारा है, आपको बहुत सारी सोने की मोहर देंगे, आपको बहुत सारी दक्षिणा देंगे। कुंभन दास जी बोले सोने की मोहर दक्षिणा बहुत कम है, कुछ बड़ा बताओ क्या दोगे। ये बहुत कम है दक्षिणा, ज्यादा बताओ। तभी उनकी भतीजी
कुम्भनदास जी से कहने लगी, बोले कि बाबा जल्दी से अपना तिलक लगा लो। बोले क्यों? बोले गैया को बछड़ा आपकी आरसी पी जाएगो। आरसी पी जाएगो? आरसी मतलब शीशा। आरसी, गैया को बछड़ा आपकी आरसी पी जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी के राजा के सैनिक बोले आरसी कोई पीने की चीज है? गैया के बछड़ा आरसी पी जाएगा मतलब? तो कुम्भनदास जी की दीनता बताई। बोले इतने दीन थे, इतने ज्यादा धनवान नहीं थे, इतने दीन थे कि उनके यहां पर एक प्याला था, उसमें जल भरते थे और श्री कुम्भनदास जी महाराज उसमें मुख देख करके तिलक लगाते थे। तो इनकी भतीजी आके बोली जल्दी तिलक लगा दो, नहीं तो बछड़ा आरसी पी जाएगा। तो आरसी प्याले में थी, इतने दीन थे। सैनिक हंसने लगे, बोले बताओ, सोने की मोहर को कम दक्षिणा बता रहे हैं, घर में आरसी नहीं है, आरसी के नाम पर ये पानी भर रखा है पोखर में। कुम्भनदास जी के पीछे पड़ गए, बोले राजा ने बुलाया, अगर हम आपको बिना लिए गए तो हमारा सर धर से अलग कर देगा राजा। तो कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अरे राजा, आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। काला दिन क्यों? बोले आवत जात पनैया टूटी। गोवर्धन से यहां फतेहपुर सीकरी, आगरा से भी आगे, यहां तक पैदल चल के आने में हमारी पैर की पनैया यानी कि पादुका टूट गई और नंगे पांव चलने में पैर में छाले पड़ गए। तो निरंतर जो मन गिरिराज धरण की स्मृति में लगा रहता था, आज पैर में छाले पड़ने की वजह से बार बार गिरिराज जी का स्मरण पैर के छाले में जा रहा था। आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहाँ सीकरी सो काम। राजा ने दूसरी पन्हैया दे दी, बोले ये लो दूसरी पहन लो, ये मत बोलना आगे से। बोले फिर भी काला दिन है आज। बोले क्यों? बोले जाको मुख देखत दुख लागत। जिसका मुख देख करके बहुत बुरा लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं उनको देखने की इच्छा नहीं होती। कुम्भनदास जी कह रहे हैं जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम। आज उसके सामने प्रणाम करनी पड़ रही है हमको। कुंभनदास लाल गिरिधर बिन, कुंभनदास लाल गिरिधर बिन, और न दूजो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। अब अपनी इमेज बचाने के लिए राजा बोला, अब इन्होंने तो पूरी निंदा कर दी पद में। राजा बोला अरे आप मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? आप कहेंगे तो अपना आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा। कुम्भनदास जी बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले निश्चित दूंगा, आप मांगने में देरी नहीं करेंगे, आप मांगने में देरी करेंगे मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कुम्भनदास जी ने अपने पटका ऐसे फैला दिया, बोले मुझे वरदान दे दो। बोले क्या दे दूं? बोले आज के बाद अपनी मनुष्य शकल हमको मत दिखाना, बस ये वरदान दे दो। आज के बाद अपना ये चेहरा हमको कभी मत दिखाना, कभी गोवर्धन मत आ जाना और ना मुझको कभी अपने पास बुला लेना, बस ये दे दो मेरे को दक्षिणा में। हमारा शरीर कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं बना, हमारा शरीर तो भगवान का भजन करते हुए कर्म करने के लिए बना है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम।
कितने लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं कष्ट पाते पाते और कर्म भी करते जा रहे हैं केवल चंद रुपयों के लिए। अरे ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी की कथा गाओ, ठाकुर जी के लिए कर्म करो, ठाकुर जी के लिए सब कुछ हो। हमारी प्रसन्नता ठाकुर जी के लीला में हो, ठाकुर जी के भजन में हो, उसके लिए शरीर मिला है। श्री ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश किया। आगे भरत रहुगण संवाद श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप से कहा गया है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और फिर पंचम स्कंद में भूगोल खगोल आदि का सबका वर्णन, मनवंतरों का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। नरक कौन जाता है? अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम् नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकं गतानाम्। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा जो करता है वो नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, बहुत कड़वा जो बोलता है वो नरक जाएगा। दरिद्रताम च, दरिद्र जो है, संतोषी नहीं है, ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। स्वजनेषु वैरम, अपने ही परिवारी जनों से जो बैर करता है ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, भक्ष भक्ष खाने वाले लोगों का जो संग करता है वो तो जा ही नहीं वाले हैं, वो तो जाएंगे ही नरक में, लेकिन उनके संग बैठने वाला भी नरक में जाएगा। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, कुल से जो विहीन बालक हैं ऐसे बालकों की जो सेवा। कुल से विहीन बालक का मतलब क्या है? अपनी मां को जिसने त्याग दिया, अपने पिता को जिसने त्याग दिया, अपने परिवार को जिसने त्याग दिया, ऐसे बालकों की जो सेवा करते हैं, कुलहीन सेवा। इस प्रकार से ये 6 चिन्ह जिनमें दिख जाएं, समझना वो नरक जाने वाले हैं। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग का दर्शन करके उसके हृदय में भी कुसंगता आ गई, एक डाकू बन गया। संत घर पर पधारे, संतों ने कहा अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। पत्नी की बात मान करके, संतों की बात मान के अपने 10वें पुत्र, छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु जब होने लगी तो यमदूत ले जाने के लिए आए। कल मैंने एक पद सुनाया था ना, कौन सा पद था? भजन बिन नर मर गट के भूत। भूत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। बंधुओं देखो, ये जो पद गाए जाते हैं ना कथा में, इनको आप शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से कम मत समझना। श्री तुलसीदास जी महाराज ने संस्कृत के सब भावों को देहाती भाषा में परिणत कर दिया। वही रामचरितमानस है, उसको सहज भाव में प्रस्तुत कर दिया। ठीक उसी प्रकार वेद पुराण उपनिषदों के विशेष विशेष भावों को इन अष्ट सखाओं ने, मीराबाई ने, सूरदास जी ने, आदि आदि इन सखाओं ने पदों में परिणत कर दिया, ताकि हम लोगों को सहजता हो समझने में, हम गा बजा करके उन बातों को, गहरी से गहरी बातों को समझ सकें। इसलिए पदों का निर्माण किया गया। तो इसलिए इन पदों को याद किया कीजिए, इनको ध्यान में रखा कीजिए। हमारे पूज्य नाना जी को 18,000 श्लोक, भागवत के जितने 18,000 श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक का पद याद था उनको। ऐसा अद्भुत उनका, मेरी जो पद के प्रति रुचि बनी वो उन्हीं की देन है। और दूसरी फिर पद के प्रति रुचि बन गई है हमारे ऊपर बैठे काले कलूटे गिरधर लाल। इनको बिना पद के ना ये भोग लगाते, बिना पद के ना सोते, बिना पद के ना उठते, इनकी सारी सेवा ही पद से होती है। तो फिर पद और याद हो गए। तो इसलिए इन पदों को यदि कथा में आप सुनते हैं तो इनको याद किया कीजिए, इनके भावों को गंभीरता से सुना कीजिए। और एक और बात कहूं,
मंदिर में जाके यहाँ से कथा सुन के दर्शन करने जाइए, जहां भी आप जाओ, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, जहां भी जाओ, या फिर यमुना किनारे जाओ, उन पदों का गान करना शुरू करो। महाराज जब सूरदास जी महाराज पद गाते थे ना, तो ठाकुर जी अपना मंदिर से दौड़ करके आते थे सुनने के लिए। श्रीनाथ जी, आज श्रीनाथ जी का पाटोत्सव है, तो इसलिए श्रीनाथ जी का रूप समझो, कौन है श्रीनाथ जी। श्री यानी राधा, श्री यानी लक्ष्मी, श्री दोनों के भाव में, श्री यानी सरस्वती। जो दैवी शक्तियां हैं उनको श्री कहा जाता है। जो प्रेम शक्ति की अधिष्ठात्री हैं वो श्री राधा रानी, तो इसलिए उनका नाम श्री। हमारे आप बरसाने में जाओगे तो राधा रानी नहीं बोलते, सब बोले श्री जी, श्री जी। राधा रानी जी नहीं बोले, श्री जी। श्री यानी राधा, तो श्रीनाथ, श्री यानी राधा और नाथ यानी स्वामी। तो श्रीनाथ, एक बार कोई आए मेरे पास दर्शन करने के लिए, तो वो श्रीनाथ जी को हमारे देख करके बोले कि आपके यहाँ युगल उपासना नहीं है। मैंने कि युगल उपासना मतलब? बोले कि अकेले ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी कहाँ है? मैंने कि भले आदमी, अब तुमको कैसे बताऊं, कथा में आना तो बताऊंगा। ये जो ठाकुर जी का जो गिरधर स्वरूप है ना, ये अकेले ठाकुर जी नहीं है। रास बिहार जब श्यामा श्याम करते हैं तो ठाकुर जी की जो नृत्य की मुद्रा होती है, ठाकुर जी नृत्य करते हैं, दोनों भुजाओं को अपने कटी भाग पर रख करके, तब ठाकुर जी नृत्य में आते हैं। और किशोरी जी जब नृत्य में आती हैं, रास में पधारती हैं, तो भाव आवेश मुद्रा में आती हैं, दोनों भुजाओं को ऊपर करके पधारती हैं। किशोरी जी के आप अधिकतर कहीं चित्र भी देखोगे तो सदा उनका ऐसा ही चित्र प्राप्त होता है, एक भुजा उठी हुई दिखती है। तो किशोरी जी की नृत्य की जो मुद्रा है वो उर्ध बाहु, और श्याम सुंदर की जो नृत्य की मुद्रा है वो है कटिभाग पर दोनों भुजाएं। ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते हैं, किशोरी जी ऐसे नृत्य करते हैं। तो जब दोनों रास में प्रवेश करने लगे, रास करते 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 ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ किशोरी जी का, ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ श्याम सुंदर का, कि उन दोनों के उस स्वरूप को देख करके समस्त गोपियां, समस्त सहचरियां, समस्त सखा मंडल सब नतमस्तक होकर के बैठ गए। अकेले श्यामा श्याम नृत्य करने लगे, और नृत्य करते 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 एक दूसरे के समीप आने लगे। एक दूसरे के जब अत्यंत समीप आए, तो हमारी तरह जड़ शरीर नहीं है ठाकुर जी का, ठाकुर जी तो चैतन्य है, चिन्मय है।